नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव के नतीजों के समाप्त होने के बाद बिहार एनडीए में बवाल जारी है और इसका अंदेशा पहले से था कि चाहे उपचुनाव के नतीजे जो भी हों, एनडीए को जीत मिले, हार मिले, फायदा हो, नुकसान हो, लेकिन इसका खामियाजा, जीत का भी खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। अगर जीत होगी, फायदा होगा, तब भी एनडीए में बवाल होगा, हार होगी तो जाहिर है महाबवाल होगा। तो उपचुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के अंदर खलबली है, घमासान है, भूचाल है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाने वाले आनंद मोहन को लेकर हमला बोला है, उन पर पलटवार किया है। दरअसल चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू के लिए इमामगंज में प्रचार करने नहीं गए थे और चिराग पासवान का ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उनका ये पॉलिटिकल स्टाइल है कि वो भले ही एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन अगर चिराग पासवान से आप पंगा लेंगे तो फिर आपको जमींदोज करने में, आपको नुकसान पहुंचाने में वो कोई कसर भी नहीं छोड़ते। आपसे हिसाब किताब चुकता वो तुरंत करते हैं। उसके लिए उसमें वो देर नहीं लगाते, उसके लिए वो नीतीश कुमार की तरह मुहूर्त नहीं देखते, सही वक्त का इंतजार नहीं करते। अगर आज आपने चिराग पासवान से पंगा ले लिया तो फिर तैयार रहिए कि इसका हिसाब भी जल्दी होगा। तो जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान को लेकर मुखर थे। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच भिड़ंत चल रही थी। आरक्षण को लेकर दोनों की अलग अलग राय, दोनों का अलग अलग नजरिया। और फिर जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान से सबसे बड़ा पंगा यह कहकर ले लिया कि रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो पशुपति पारस पूरी कर सकते हैं। ये बात बड़ी नागवार गुजरी चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोगों को। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने जीतन राम मांझी को आईना भी दिखाया। बहरहाल बिहार का उपचुनाव था, इमामगंज में चिराग पासवान प्रचार करने के लिए नहीं गए, तो साफ दिखा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच किस कदर की दुश्मनी है। जो आनंद मोहन हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद हैं। आनंद मोहन बाहुबली नेता माने जाते रहे हैं, बड़े नेता हैं बिहार के, इसमें भी कोई शक और शुबह नहीं है। इन दिनों नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं और उन्होंने ये सवाल उठाया, चिराग पासवान को आईना दिखाने की कोशिश की कि चिराग पासवान क्यों नहीं गए प्रचार करने के लिए इमामगंज में, वो एनडीए में हैं भी या नहीं हैं। और अगर वो पासवानों के नेता खुद को बताते हैं तो फिर जन सुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 35-37 हजार वोट कैसे मिल गया। और ये सवाल भी उठाया आनंद मोहन ने कि भाई चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में भी प्रचार करने नहीं गए, हमारा वोट, राजपूतों का वोट आपको वैशाली में चाहिए लेकिन आप शिवहर नहीं जाएंगे। इस तरह की बात भी आनंद मोहन की तरफ से कही गई और जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल था। इस बात का भी अनुमान था कि चिराग जब मुंह खोलेंगे, चिराग जब चुप्पी तोड़ेंगे तो एनडीए में भयंकर बवाल होगा और आनंद मोहन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया चिराग पासवान की आ सकती है। हम जो बताने जा रहे हैं, चिराग पासवान ने जो कहा आनंद मोहन को लेकर, उसके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कैसे चिराग पासवान ने आनंद मोहन को उनकी राजनीतिक हैसियत बताने की कोशिश की है, कैसे चिराग पासवान ने उनको यह बताने की कोशिश की है कि आप सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, राजनीति में आपका कोई वजूद नहीं है और आपके परिवार के लोग राजनीति में हैं, आपके परिवार के कई सदस्य राजनीति में हैं और वो उसी गठबंधन का हिस्सा है जिस गठबंधन का हिस्सा हम हैं या जिस गठबंधन का हिस्सा मैं हूं। ये बार बार चिराग पासवान ने बताया है और यह भी बताया है कि किसकी कृपा से आप जेल से बाहर हैं और एक तरह की चेतावनी भी दी है कि जिस समाज से जुड़े व्यक्ति की हत्या का मामला में आप पर आरोप लगे थे, बहुत खुलकर नहीं कहा है लेकिन इशारा उसी तरफ है, उसी समाज पर आप उंगली उठा रहे हैं, उसी समाज पर आप सवाल उठा रहे हैं, पासवान समाज पर आप फिर उंगली उंगली उठा रहे हैं। आपके परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ना है, यह भी याद दिलाया है, आगे भी चुनाव लड़ना है चिराग पासवान ने। तो बहुत तबीयत से हमला बोला है चिराग पासवान ने, बहुत तबीयत से पलटवार किया है चिराग पासवान ने आनंद मोहन पर। चिराग पासवान से जब पूछा गया, कल जब वो दिल्ली से पटना लैंड करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आनंद मोहन का ये बयान सामने आया है, आनंद मोहन ये सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं गए आप इमामगंज,
क्या आप एनडीए में हैं भी या नहीं हैं? आप पासवानों के नेता हैं भी या नहीं है? क्यों नहीं वोट मिलता पासवानों का एनडीए को? और क्यों जितेंद्र पासवान जन सुराज के उम्मीदवार को इतना ज्यादा वोट कैसे आ गया? चिराग पासवान ने चुप्पी तोड़ी और चिराग पासवान ने कहा, पहली बात तो वो सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। हाँ, उनके परिवार के कई सदस्य राजनीति में हैं और वो उस गठबंधन में हैं जो हमारे घटक दल का हिस्सा है। ऐसे में सुझाव बस इतना देंगे कि आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री की कृपा से जेल से बाहर आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे। ऐसे में पुनः उसी समाज से आने वाले लोगों पर, जिस समाज के ऊपर उन पर आरोप लगे थे, पुनः उसी समाज के लोगों पर सवाल उठाते हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया, किसका साथ नहीं दिया। ऐसे में बस एक सुझाव देना चाहूंगा, उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है। ऐसे नाम लेकर पासवान समाज पर इस तरीके से उंगली उठाना ठीक नहीं है। वे गठबंधन में है, मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। तो ये जो उनका पूरा बयान है उसकी 3 लाइन याद रखिए। बार बार चिराग पासवान ने यह कहकर आनंद मोहन को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि राजनीति में आपका वजूद क्या है, आप सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, इसलिए आपकी बात का जवाब देना भी मैं जरूरी नहीं समझता। जवाब भी मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके परिवार के कुछ सदस्य राजनीति में हैं और आपके परिवार के कुछ सदस्य राजनीति में हैं, इसलिए हम आपको जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात चिराग पासवान ने कही, आगे भी चुनाव लड़ना है। याद रखिए, आगे भी चुनाव लड़ना है, ये सीधी चेतावनी। उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है, सीधी चेतावनी आनंद मोहन को चिराग पासवान की तरफ से। और तीसरी बात कही कि जिस समाज से जुड़े व्यक्ति के मामले में आप पर आरोप लगे थे, फिर उसी समाज पर आप सवाल उठा रहे हैं, पासवान समाज पर आप उंगली उठा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आपके परिवार के सदस्य गठबंधन का हिस्सा हैं और ये उचित नहीं है, ये सुझाव हम देना चाहेंगे। तो चिराग पासवान ने जब पलटवार किया, जो बहुत तगड़ा पलटवार किया आनंद मोहन पर, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। एनडीए में बवाल जारी है और फिलहाल ये बवाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।